हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया में खुशी पाने का रहस्य क्या है। बहुत सारा लाइफ में एक्सपीरियंस के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद और एक्सपीरियंस से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में खुश होना आसान तब हो जाता है जब हमारे पास एक चीज है। क्या है वो चीज? बहुत आसान है दोस्तों, वो चीज है पुण्य। अगर आपके पास पुण्य है तो आप अंदर से खुश, सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड फील करेंगे। कई बार पैसा भी है, धन है, यश है, नाम है, पुत्र है, परिवार है, पर खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं है। अब मेरे बात को गौर कीजिएगा कि क्या पुण्य कमाना आसान है? है भी और नहीं भी। भगवान हमें इस दुनिया में भेजते हैं शुद्धि के लिए। और हम पुण्य कैसे कमा सकते हैं? जब दूसरों का भला करें हम सही मायने में, तब वो पुण्य कहलाता है। जब तक आपका पुण्य का अकाउंट खुलेगा नहीं या बढ़ेगा नहीं, आखिर कितना भी कुछ भी कर लीजिए, हैप्पीनेस या खुशी आएगी नहीं। और पुण्य को कैसे कमाएं? दूसरों का भला करके। तो अगर भगवान ने इस सॉफ्टवेयर को ऐसे बनाया है, इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, कि आप खुश तभी हो सकते हैं जब आप दूसरों के लिए एक अच्छा इंटेंशन रखें और आपका एक्शन भी अच्छा हो। बोथ आर इंपॉर्टेंट, एक्शन एंड इंटेंशन। जब आपका एक्शन और इंटेंशन दोनों भला होता है, तभी आप पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। अब ये तो अच्छी बात है, पुण्य कमा लिया आपने, अच्छी लाइफ मिल गई आपको, आप खुश हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ऐसा है कि मान लीजिए एक लिफ्ट है, और ये ऐसा लिफ्ट है कि जब तक लिफ्ट का बटन दबा के रखे हैं तब तक लिफ्ट ऊपर जाएगी, और लिफ्ट का बटन छोड़ते ही लिफ्ट नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये एक कंटिन्यूअस लिफ्ट है दोस्तों। जब तक बटन दबा रहेगा तब तक लिफ्ट ऊपर जाएगा। जैसे ही हाथ बटन से छूट जाएगी, लिफ्ट नीचे जाएगी। तो अच्छी बात है, कुछ लोग पुण्य कमा लेते हैं, कुछ लोग नहीं कमा पाते हैं। लेकिन टेंशन तो भाई दोनों को है, क्योंकि हाथ तो हमेशा बटन में चाहिए ही ना। तो इससे भी एक हायर स्टेज है। मान लीजिए आपने +100 पुण्य कमाया, तो आपको अच्छा लाइफ मिलेगा, और जैसे जैसे आप उस सुख को भोग करेंगे, वैसे वैसे 99, 98, 97 आपके पुण्य का खाता धीरे धीरे 0 पे आ जाएगा। तो हमेशा काम करते रहना है पुण्य के लिए। और इसी तरह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में, इस पुण्य और पाप के घेरे में हम घूमते रहते हैं, स्वर्गलोक में, नरकलोक और इस पृथ्वी लोक, भूलोक में। लेकिन एक अच्छी बात है दोस्तों, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघं धुन्वन्ति कृष्णेन निहरमिव भास्कर। केचित् केवल्या भक्त्या, जब आप केवल भक्ति करते हैं, वासुदेव परायण, जैसे धर्म परायण स्त्री होती है, वैसे ही आप कृष्ण भगवान के एकदम परायण होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जब भास्कर या सूरज उगता है तो धुंध परमानेंटली गायब हो जाता है, उसी तरह से जब भक्ति आपके हृदय में प्रकाशित होती है, तो इस पुण्य और पाप के घेरे से निकल के भगवान की शुद्ध भक्ति में जब आप लग जाते हैं, तब आप उस परम धाम पे पहुंचते हैं, जिसको कृष्ण गीता में बोलते हैं, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम।
इस धाम में एक बार आने के बाद ये परम धाम से फिर इस सांसारिक जगत में व्यक्ति आता नहीं है। तो दोस्तों, कंक्लूजन में मैं यही बताना चाहूंगा कि दुनिया में खुश रहना है तो पुण्य करते रहो, और अगर दुनिया में ही रहना है तो भी पुण्य करते रहो। नरक जाना है तो पाप, और स्वर्गलोक में भी पुण्य की कमाई होती है, जो धीरे धीरे कम होती है जैसे ही आप स्वर्ग के सुख भोगते हैं। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो इस पूरे बंधन से निकल के भगवान के धाम लौट जाते हैं और उस परम आनंद और परम सुख को भोगते हैं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम अमृतम आस्वादनम। वो जगत आनंद का अम्बुधि है, ओशन ऑफ प्लेजर एंड नेक्टर। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम अमृतम आस्वादनम। प्रति पल में पूर्ण अमृत या रियल हैप्पीनेस को आप वहां महसूस कर सकते हैं। तो ये था सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस या खुशी का रहस्य। आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर।